तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फैंटास्टिक फोर मूवी के बारे में, जिसमें पहली बार हमें गैलेक्टस दिखाया जाता है, वो भी अपनी पूरी शक्तियों के साथ, जो पृथ्वी पर आकर अपनी भूख मिटाने के लिए उसे निगलना चाहता है। तो क्या अब फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस के कहर से पृथ्वी को बचा पाएंगे? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट जरूर करें। तो अब आते हैं मूवी के टॉपिक पर। शुरुआत में हमें स्यूजन स्टॉर्म को दिखाया जाता है, जिसे अभी पता चला है कि वह प्रेग्नेंट है। यही बात वो रीड रिचर्ड्स को बताती है, जो ये सुनकर काफी भावुक हो जाता है, क्योंकि ये दोनों पिछले 2 सालों से बच्चे के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में फैंटास्टिक फोर का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें जब एक मिशन के लिए ये चारों यानी डॉक्टर रीड रिचर्ड्स, स्यूजन स्टॉर्म, उसका भाई जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम स्पेस में जाते हैं, वहाँ एक कॉस्मिक ब्लास्ट की वजह से इन चारों को सुपर पावर्स मिल जाती है। अब ये चारों मिलकर सुपर विलेन से पृथ्वी को बचाने का काम करने लगते हैं, जिसमें ये जमीन के नीचे रह रहे मोलमैन को पकड़कर उससे समझौता करते हैं कि ये दुनिया इंसानों की भी है और दोनों को शांति से रहना चाहिए। इसके बाद कई और विलेन आते हैं, जिनका ये चारों मिलकर सामना करते हैं। इनकी फैन फॉलोइंग पूरे न्यूयॉर्क शहर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। स्यूजन राजनीतिक मामलों में जुड़कर सभी देशों को एकजुट करने का काम करने लगती है। रीड रिचर्ड्स सुपर हीरो होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी में बच्चों को भौतिकी का ज्ञान देने लगता है। जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम छोटे छोटे लोगों की समस्याओं और मुसीबतों को हल करने में लग जाते हैं। अब वापस वर्तमान में आते हैं, जहां जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम संडे का डिनर बना रहे होते हैं। वहीं स्यूजन और रीड आते हैं, जिन्हें देखकर जॉनी बोलता है कि तुम संडे डिनर के लिए लेट हो गए हो, जो कि आज पहली बार हुआ है। वहीं बेन ग्रिम स्यूजन के चेहरे पर आई चमक और खुशी को देखकर पूछ लेता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, जिस पर स्यूजन हाँ कर देती है। जॉनी स्टॉर्म ये सुनकर भी काफी खुश होता है और दोनों को बधाई देता है। इसके बाद पूरा घर बेबी प्रोटेक्टेड बना दिया जाता है, सभी इलेक्ट्रिक स्विच को ढक दिया जाता है, बेबी गेट्स लगा दिए जाते हैं। ये खबर पब्लिक कर दी जाती है और हर न्यूज चैनल पर यही खबर चलने लगती है कि क्या स्यूजन और रीड का बच्चा भी सुपर पावर्स के साथ पैदा होगा। वहीं हम देखते हैं कि रीड ने अंतरिक्ष में छोड़े गए अपने सैटेलाइट से कुछ अजीब संकेत मिलने लगे हैं, जिनमें कुछ आवाजें भी आ रही होती है, लेकिन फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वह उन सभी सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर लेता है। तभी जॉनी स्टॉर्म आता है, जो रीड से उसके स्पेस सूट में बदलाव करने को कहता है ताकि वह उसे अंतरिक्ष में इस्तेमाल कर सके। रीड उसे उन संकेतों के बारे में बताता है जो उसने हाल ही में पकड़े हैं। साथ ही वह जॉनी को अपनी नई खोज, एक टेलीपोर्टेशन मशीन के बारे में बताता है और एक कंधे को टेलीपोर्ट करके दिखाता है। यानी रीड का ये नया आविष्कार अब सफल हो चुका है। जॉनी स्टॉर्म उन संकेतों की रिकॉर्डिंग अपने पास रख लेता है और उन्हें बार बार सुनने लगता है ताकि वह उनके अंदर छिपे संदेश को समझ सके। वहीं स्यूजन रीड को ढूंढते हुए बेडरूम में आती है, जहां उनका रोबोट हर्बी बेबी के लिए पालना बना रहा होता है। स्यूजन रीड से कहती है कि मैंने तुमसे बेबी के लिए पालना बनाने को कहा था। तब रीड बताता है कि ये देखो, मैंने एक स्कैनिंग मशीन बनाई है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे में कोई कॉस्मिक पावर है या नहीं। स्यूजन उससे कहती है कि हम हर टेस्ट पहले ही कर चुके हैं, हमारा बच्चा सामान्य होगा। इसके बाद वो रीड को अपनी बॉडी को इनविजिबल करके अपने होने वाले बच्चे की झलक दिखाती है, जो बिल्कुल सामान्य लगता है और रीड की चिंता थोड़ी कम हो जाती है। बेन ग्रिम समय बिताने के लिए सड़क पर टहल रहा होता है, तभी कुछ बच्चे उसे कार को हवा में उठाकर दिखाने को कहते हैं। वह उन्हें खुश करने के लिए कुछ करतब करके दिखा देता है। अब शाम को जब ये चारों इकट्ठे होते हैं, रीड रिचर्ड्स इन तीनों को बताता है कि उसने अपने बच्चे के लिए पूरे शहर को क्राइम प्रूफ बना दिया है। जगह जगह पेट्रोलिंग कार्स चक्कर लगाती रहती है, जिससे कोई इमरजेंसी न हो। ये सभी अब संडे डिनर करने जा ही रहे होते हैं, तभी उनके हाथ में बंधी इमरजेंसी अलर्ट वॉच सिग्नल देने लगती है। तभी हम आसमान में देखते हैं कि बहुत सारे उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आने लगते हैं, जिनके बीच से निकल कर आती है सिल्वर सर्फर, जो टाइम स्क्वायर पर आकर रुक जाती है। पूरी फैंटास्टिक फोर टीम वहां पहुंचती है। न्यूयॉर्क की भीड़ भी वहां मौजूद होती है। सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर से पूछती है, क्या तुम इस ग्रह के रक्षक हो? जिस पर रीड हाँ कहता है। इसके बाद सिल्वर सर्फर उन्हें संदेश देती है कि तुम्हारी पृथ्वी जल्द ही तबाह होने वाली है, जितना जीना है जी लो, बहुत जल्द तुम सबकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। और वो अपने आका गैलेक्टस का संदेश देकर वहां से चली जाती है। लेकिन तभी जॉनी स्टॉर्म उसका पीछा करने लगता है ताकि उसे रोककर पूछताछ कर सके, लेकिन सिल्वर सर्फर की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वह जॉनी की पकड़ में नहीं आती। जैसे ही ये दोनों स्पेस में पहुंचते हैं, जॉनी उसका सर्फ बोर्ड पकड़ लेता है। तभी सिल्वर सर्फर अपनी भाषा में कुछ कहती है और जॉनी की फ्लेम स्पेस में होने के कारण बुझ जाती है और वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है।
जिसके बाद पूरी फैंटास्टिक फोर टीम में खलबली मच जाती है। रीड अपना सारा स्पेस डेटा एनालाइज करने लगता है, जहां से उसे पता चलता है कि उनके आसपास के कई ग्रह ऐसे ही गायब हो गए हैं, मानो वो पहले कभी थे ही नहीं। और हर एक ग्रह पर उसे सिल्वर सर्फर की ऊर्जा मिली है, यानी सिल्वर सर्फर के वहां जाने के बाद ही उनका नामो निशान मिट गया था। रीड समझ जाता है कि अब यही हाल उनके ग्रह का भी होने वाला है, जिससे बचने के लिए वो योजना बनाता है कि इससे पहले कि गैलेक्टिस यहाँ आए, हमें ही जाकर उस खतरे को खत्म कर देना चाहिए। इसी बीच जॉनी बताता है कि उसने सिल्वर सर्फर से बात की थी, उसने मुझे कुछ कहा था, लेकिन वह किसी दूसरी भाषा में था और उसकी आवाज में फिक्र भी थी। बाकी टीम मेंबर्स बस यही समझते हैं कि जैसे जॉनी हर लड़की के प्यार में पड़ जाता है, वैसे ही वो सिल्वर सर्फर को भी चाहने लगा है और उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। जॉनी खुद को साबित करने के लिए पहले के ही ट्रांसमिशन को ध्यान से सुनने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि ये सभी सिग्नल्स 23 अलग अलग भाषाओं में हैं और उनमें से एक में ही सिल्वर सर्फर ने उससे बात की थी। इस जानकारी से स्यूजन उसे शाबाशी देती है। इसके बाद रीड रिचर्ड्स जॉनी स्टॉर्म को अपने नए और अपग्रेडेड स्पेस सूट्स दिखाता है, जिसमें वो बताता है कि अब जॉनी इस सूट में भी अपनी फ्लेम को स्पेस में चालू कर सकता है, लेकिन ये समय सीमित होगा। अब जो कि इन सभी के सामने गैलेक्टस जैसी बड़ी मुसीबत होती है। इसी वजह से डॉक्टर रीड खुद को हारा हुआ महसूस करता है कि क्यों उसने पहले ही इस खतरे के बारे में पता नहीं लगाया। जिसके बाद बेन ग्रिम उसके अंदर हौसला भरता है कि हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। और अब वो वक्त भी आ जाता है जब फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम वापस से स्पेस जाने के लिए रेडी होती है और अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। स्पेस में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड्स ने पहले से ही एक स्पेस जंप पोर्टल को तैयार किया हुआ था, जिससे वो साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। सिल्वर सर्फर की एनर्जी हीट को ट्रैक करते हुए ये चारों एक जगह पहुंचते हैं, जहां रीड को पता चलता है कि सिल्वर सर्फर की एनर्जी सिग्नेचर्स एक ग्रह के अंदर से आ रही होती है और उनकी आंखों के सामने ही वह ग्रह ब्लास्ट होने लगता है। गैलेक्टस उस ग्रह की ऊर्जा को कंज्यूम कर रहा होता है और कुछ ही देर में वो पूरा ग्रह नष्ट हो जाता है। खुद को बचाने के लिए ये फैंटास्टिक फोर अपने स्पेसशिप को इनविजिबल बना लेते हैं, लेकिन फिर भी वे गैलेक्टस की नजरों में आ जाते हैं और गैलेक्टस का जहाज उन्हें अपनी ओर खींचने लगता है। इसी बीच सिल्वर सर्फर उनके स्पेसशिप पर आकर उन्हें आगाह करती है कि उनके मालिक यानी गैलेक्टस उनसे मिलना चाहते हैं और यह भी कहती है कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये चारों सिल्वर सर्फर के पीछे पीछे गैलेक्टस की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में सूजन उससे पूछती है कि गैलेक्टस कैसे चुनता है कि उसे कौन सा ग्रह खाना है। तब सिल्वर सर्फर बताती है कि वो नहीं चुनते, बल्कि उन सभी ग्रहों को मैं चुनती हूँ। जॉनी अपनी फ्लेम जलाकर सिल्वर सर्फर के नजदीक आके उससे उन शब्दों के बारे में पूछने लगता है जो उसने जॉनी से पृथ्वी पर आने के बाद कहे थे। तभी सिल्वर सर्फर उन शब्दों को दोहराकर उनका मतलब बताती है, अपने के साथ मरो। अब ये सब गैलेक्टस के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर उन चारों की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। गैलेक्टस का विशाल शरीर देखकर वे पूरी तरह दंग रह जाते हैं। गैलेक्टस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ उस ग्रह की ऊर्जा को कंज्यूम कर रहा होता है, जिसे उसने अभी अभी खत्म किया है। गैलेक्टस उन सभी से कहता है कि तुम बहुत दूर तक चले आए, वो भी अपनी जान की भीख मांगने। डॉक्टर कहता है कि हम बस बात करने आए हैं। गैलेक्टस उन्हें बताता है कि तुम्हारे पास खुद को बचाने की शक्ति है। रीड फिर जवाब में बताता है कि हाँ हमें है, लेकिन वह गैलेक्टस की बातों को अच्छे से नहीं समझता था। गैलेक्टस कहता है कि उस बच्चे के अंदर शक्ति है जो अभी इस लड़की के पेट में है। रीड इन बातों से साफ इनकार कर देता है कि उनका बच्चा सामान्य है, मैंने बहुत से टेस्ट किए हैं, मुझे पहले ही पता चल जाता। जिसके बाद गैलेक्टस उन्हें अपना असली मकसद बताता है कि वह उनकी दुनिया को बख्श देगा, लेकिन बदले में उन्हें उनका बच्चा देना होगा जिसमें अपार शक्ति है और वह आगे चलकर उसके शापित दर्द का वारिस बनेगा, यानी उसकी जगह लेगा। और तभी वो अपनी कॉस्मिक पावर इस्तेमाल करता है, जिससे सूजन को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। उसी वक्त जॉनी स्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च बनकर अपनी फ्लेम ऑन करता है और गैलेक्टस पर हमला कर देता है। वह गैलेक्टस द्वारा कंज्यूम हो रही ऊर्जा की केबल्स को काट देता है जो उस ग्रह से गैलेक्टस के अंदर जा रही होती है। रीड सूजन को लेकर अपने शिप की ओर भागने लगता है, तभी सिल्वर सर्फर आकर उन पर हमला कर देती है। बेन ग्रिम और रीड को वो दूर फेंक देती है, लेकिन सूजन अपनी कॉस्मिक पावर से उसका सामना करती है और उसे ग्रह की लिक्विड एनर्जी में फेंक देती है, जिससे उन सभी को अपने शिप के अंदर तक पहुँचने का वक्त मिल जाता है और ये चारों अपना शिप लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। बेन जल्दी से अपने शिप को जंप स्पेस शिप से जोड़कर सुपर स्पीड के लिए रेडी हो जाता है। इतने में ही सिल्वर सर्फर
उनके पास पहुंचकर सुजैन को पकड़ने ही वाली होती है। तभी स्पेसशिप अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और सिल्वर सर्फर पीछे रह जाती है, लेकिन अभी भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ती। इधर सुजैन का लेबर पेन बढ़ने लगता है, किसी भी समय उनका बच्चा बाहर आ सकता है। जॉनी स्टॉर्म लेजर बीम से सिल्वर सर्फर पर फायर करने लगता है, लेकिन वह उनके हर एक हमले से बचती रहती है। जिसके बाद रीड अपना दिमाग चलाते हुए स्पेसशिप में एक ब्लैक होल के कोऑर्डिनेट्स डाल देता है, जिससे वे ब्लैक होल के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। तभी सुजैन अपने शिप को इनविजिबल कर जंप स्पेस शिप से अलग कर देती है, जिसके बाद सिल्वर सर्फर ब्लैक होल में फंसकर अंदर खिंच जाती है और फैंटास्टिक फोर साइड से निकल जाते हैं। सुजैन सही सलामत बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वो फ्रैंकलिन रखती है। जिसके बाद फैंटास्टिक फोर पृथ्वी पर सही सलामत लैंड कर जाते हैं। सभी लोग उनका खुशी से स्वागत करते हैं। उन्हें लगता है कि फैंटास्टिक फोर ने गैलेक्टस को हरा दिया है, तभी वे सही सलामत धरती पर आ पाए हैं। तभी वे देखते हैं कि सुजैन के हाथों में एक छोटा बच्चा है। स्पेस स्टेशन के बाहर ही रिपोर्टर्स की पूरी टीम बेसब्री से इंतजार कर रही होती है उनका इंटरव्यू लेने के लिए। जिसके बाद रीड से सवाल पूछे जाते हैं कि उन्होंने गैलेक्टस को कैसे हराया, जिस पर रीड थोड़ा चुप होकर जवाब देता है कि उन्होंने गैलेक्टस को नहीं हराया, वह उनके अंदाजे से भी ज्यादा ताकतवर है। हमने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसे हमारा बच्चा चाहिए था, जिसके लिए हमने साफ इनकार कर दिया। ये सुनते ही पूरी मीडिया टीम भड़क जाती है। वे सब उसी समय से ही रीड पर तंज कसने लगते हैं कि तुम्हें गैलेक्टस को अपना बच्चा दे देना चाहिए था पूरी दुनिया को बचाने के लिए। जिस पर रीड कोई जवाब नहीं देता और अपनी बाकी टीम के साथ वहां से निकल जाता है। सिल्वर सर्फर ब्लैक होल से निकलने के बाद गैलेक्टस के पास पहुंचकर उसे अपनी नाकामी के बारे में बताती है, जिसे गैलेक्टस कहता है कि मुझे किसी भी हाल में वो बच्चा चाहिए। अब यहीं पर हमें सिल्वर सर्फर की थोड़ी इंसानियत और दूसरों के प्रति चिंता दिखाई देती है, जब वह कहती है कि वह तो अभी छोटा बच्चा है। जिस पर गैलेक्टस गुस्सा होकर उससे कहता है कि उसी में है वो बेशुमार ताकत, जिससे मेरी भूख शांत होगी और मैं सुकून से मर पाऊंगा। इधर पृथ्वी पर हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम लगी हुई होती है ये हल निकालने में कि वो गैलेक्टस का सामना कैसे करेंगे, लेकिन इनके पास अब भी कोई रास्ता नहीं होता इस मुसीबत से निपटने का, क्योंकि रीड उन्हें बताता है कि हर्बी यानी उनके रोबोट ने कुछ सैंपल्स लिए थे जब वे गैलेक्टस के शिप पर थे, जिससे ये पता लगता है कि ये जीव उनके यूनिवर्स से भी पहले से मौजूद है। इसका कुछ नहीं पता कि वह क्या है, कहाँ से आया है। जिसके बाद हम जॉनी को देखते हैं, जो अकेले रूम में बैठा हुआ सिल्वर सर्फर से बात की हुई रिकॉर्डिंग्स को सुनकर उसकी भाषा का अनुवाद करने में सफल हो जाता है। यही बात वो सुजैन को भी बताता है कि उसने सिल्वर सर्फर की भाषा की एक लाइन को डिकोड कर लिया है और जल्द ही वो उन सभी सिग्नल्स को भी ट्रांसलेट कर लेगा जो बाकी ग्रहों से आए थे। रीड रिचर्ड अपनी पूरी मेहनत और ज्ञान से गैलेक्टस के शिप पर मिले एलिमेंट्स को स्टडी करने में लग जाता है। इधर गैलेक्टस धीरे धीरे उनके ग्रह की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन मुसीबत यहीं तक सीमित नहीं थी। पृथ्वी पर हर एक इंसान अब फैंटास्टिक फोर के फैसले के खिलाफ हो जाता है। वे उनसे नफरत करने लगते हैं कि उन्होंने आखिर पृथ्वी को बचाने के लिए अपने बच्चे की बलि क्यों नहीं दी। एक जान के बदले क्या पूरी पृथ्वी को खतरे में डालना सही होगा। पूरे शहर की भीड़ फैंटास्टिक फोर के घर के बाहर आके इकट्ठा हो जाती है और उनका विरोध करने लगती है। जिसके बाद सुजैन स्टॉर्म अपने बच्चे को लेकर उन सभी के सामने आती है और उन्हें अपने बच्चे से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो उन सभी को अपनी माँ की कही हुई बात को दोहराती है कि मेरी माँ कहती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे लिए वो जमीन आसमान तक हिला सकती है और मैं भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती हूँ और माँ आप सभी को बचाने के लिए अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए पृथ्वी को भी बलिदान नहीं करूंगी। हम सब एक साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे, एक परिवार बनकर। सुजैन की ये बातें सुनकर सभी लोगों में हौसला आ जाता है और वे सुजैन का साथ देने लगते हैं। इन्हीं बातों को सुनकर रीड रिचर्ड्स को आइडिया आता है कि हम गैलेक्टस को तो रोक नहीं सकते, लेकिन पृथ्वी को उससे दूर ले जा सकते हैं, जिससे वो कभी हमें ढूंढ ही न सके। इस आइडिया पर बाकी टीम मेंबर्स भी सहमत हो जाते हैं। जिसके बाद रीड रिचर्ड्स ये जानकारी पब्लिक कर देता है कि हम पृथ्वी को टेलीपोर्ट करेंगे। सुजैन स्टॉर्म सभी देशों की काउंसिल को इकट्ठा कर इस प्लान को पूरा करने के लिए जो भी जरूरी सामान चाहिए उन सभी की लिस्ट बनाकर बाकी देशों को सौंप देती है और पूरी दुनिया में
टेलीपोर्टेशन ब्रिजेस बनाने का काम शुरू हो जाता है। जल्द ही सभी ब्रिज को कंप्लीट करके रीड तैयारी कर लेता है पृथ्वी को अपनी जगह से दूर ले जाने की, जिसे गैलेक्टस करोड़ों सालों तक नहीं ढूंढ पाएगा। जॉनी स्टॉर्म बाकी ग्रहों से आए सिग्नल्स को डिकोड करने लग जाता है, जिसमें उसे कामयाबी भी मिल जाती है। टेलीपोर्टेशन ब्रिज का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिससे वो ऊर्जा बचाने के लिए पूरे शहर से बिजली आयात करने लगते हैं। और वह दिन भी आ जाता है जब पृथ्वी को उसकी जगह से हटाना है। पूरी तैयारी हो चुकी है, सभी टेलीपोर्टेशन ब्रिज को एक्टिवेट कर दिया जाता है और पूरी पृथ्वी पर एक सुरक्षा कवच जैसा बनने लगता है। और ये कवच पूरा होने ही वाला होता है, तभी वहाँ सिल्वर सर्फर आके उन ब्रिज को तबाह करने लगती है। वह एक एक करके पूरी दुनिया में जितने भी टेलीपोर्टेशन ब्रिज लगाए गए थे सभी को नष्ट कर देती है और आखिर में बचा न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में ब्रिज को भी नष्ट करने वाली होती है। तभी वहाँ ह्यूमन टॉर्च आ जाता है। उसका सामना करने के लिए ह्यूमन टॉर्च उस पर हमला कर उस आखिरी ब्रिज को तबाह होने से बचा लेता है। जिसके बाद सिल्वर सर्फर ह्यूमन टॉर्च का पीछा करने लगती है। जिसके बाद ह्यूमन टॉर्च सिल्वर सर्फर की भाषा से डिकोड किए हुए उन सिग्नल्स को चालू कर देता है, जिसमें मासूम लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज होती है। उसी में वो सिग्नल भी होता है जिसमें सिल्वर सर्फर के ग्रह के लोग उसे शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं उनकी जान बचाने के लिए, क्योंकि जब गैलेक्टस ने उनके ग्रह को खाने के लिए उस पर हमला किया था, सिल्वर सर्फर ने अपना बलिदान देकर अपने ग्रह को बचा लिया था। और उसका असली नाम भी बताता है, शालाबाल, जिसे सुन वो हौंक जाती है। साथ वो रिकॉर्डिंग्स भी सुनाता है जिसमें सभी लोग शालाबाल को कोस रहे थे उनका प्लेनेट तबाह करने के लिए। शालाबाल ये सब सुनकर अपना आपा खो देती है और सीधे स्पेस में वापस भाग जाती है। जॉनी भी उसके पीछे आता है और उससे खुद को सैक्रिफाइस करने को कहता है, जिससे वो पृथ्वी और उसकी बहन के बच्चे को बख्श दे। लेकिन सिल्वर सर्फर मना कर देती है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, तुम बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर वह भी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम एक बार फिर से सोच में पड़ जाती है कि उन्हें आगे क्या करना है। पूरी दुनिया से उनके पास कॉल्स आने लगती है जवाब मांगने के लिए। रीड अब भी सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वह एक और समाधान निकालता है कि हम पृथ्वी को नहीं हिला सकते, लेकिन गैलेक्टस को तो किसी और जगह भेज सकते हैं, यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में, जिसके लिए हमें उस सूखे शिप से बाहर निकालकर यहाँ पृथ्वी पर लाना होगा और अपने शिप के बिना वो भटकता रहेगा। रीड सभी को ये प्लान तो बता देता है, लेकिन यह नहीं बताता कि वो गैलेक्टस को यहाँ कैसे लाएंगे। लेकिन सूजन समझ जाती है कि उसका इशारा सीधे फ्रैंकलिन पर है, जिसके सहारे गैलेक्टस पृथ्वी पर आएगा। इस बात से कोई भी राजी नहीं होता है, सबके सब एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं। सूजन गुस्से में आकर वहाँ से गायब हो जाती है और अपने बेटे को लेकर बाहर घूमने निकलती है। रीड भी वहीं आ जाता है, जो उसे बताता है कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिसके बाद अब ये सब मिलकर इस प्लान को अंजाम देने में लग जाते हैं। गैलेक्टस अब अपना शिप लेकर पृथ्वी के वायुमंडल में घुस चुका है। सूजन और रीड अपने बेबी फ्रैंकलिन को टाइम्स स्क्वायर के बीचों बीच रख देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी गैलेक्टस पृथ्वी की जमीन पर अपना पहला कदम रखता है। उसका विशाल शरीर समुद्र में छलांग लगाने के बाद भी सिर्फ घुटनों तक ही डूबा हुआ था। गैलेक्टस पहले तो पृथ्वी की मिट्टी को सूंघता है और फिर फ्रैंकलिन को ढूंढने के लिए पूरे शहर को स्कैन करने लगता है, जहां उसे फ्रैंकलिन दिख जाता है और वो फ्रैंकलिन को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके कदमों की आहट से पूरा शहर दहलने लगता है। जमीन के नीचे जितने भी लोग छुपे हुए थे वो सब भी गैलेक्टस के कदमों को महसूस कर पा रहे होते हैं। गैलेक्टस फ्रैंकलिन के बहुत नजदीक पहुंच जाता है और उसे उठाने ही वाला होता है। तभी फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम उस पर अचानक से हमला कर उसका ध्यान भटकाने लगती है, जिससे मौका देखकर रीड रिचर्ड्स फ्रैंकलिन को उसकी जगह से हटाकर एक खाली पालना रख देता है। गैलेक्टस आगे बढ़ने लगता है और उनके टेलीपोर्टेशन ब्रिज के सर्कल में कदम रखने ही वाला होता है, लेकिन तभी वह जान जाता है कि फ्रैंकलिन को कहीं और ले जाया जा चुका है। वो उसे दोबारा से ढूंढ लेता है और उस सर्कल में न जाकर फ्रैंकलिन की ओर बढ़ने लगता है। गैलेक्टस को रोकने के लिए ह्यूमन टॉर्च, बेन ग्रिम, सूजन स्टॉर्म, रीड रिचर्ड अपना पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन उनके किसी भी हमले का गैलेक्टस पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा होता है। गैलेक्टस बेन को पकड़कर स्पेस में फेंक देता है। ह्यूमन टॉर्च बेन को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। सूजन स्टॉर्म को एक हाथ मारकर उसे बेहोश कर देता है। रीड रिचर्ड्स को पकड़कर गैलेक्टस इतना खींचने लगता है कि उसके कपड़े तक फट जाते हैं। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। रीड के फ्लेक्सिबल होने की क्षमता खत्म होने लगती है। इससे पहले कि रीड के 2 टुकड़े हो जाते, ह्यूमन टॉर्च बेन ग्रिम को स्पेस से वापस लेकर आता है। फिर से गैलेक्टस पर एक जोरदार वार करता है, जिससे रीड रिचर्ड्स तो बच जाता है, लेकिन बेन और जॉनी भी बेहोश हो जाते हैं। गैलेक्टस फ्रैंकलिन को ढूंढकर
उसे अपने हाथों में उठा लेता है और उसकी शक्तियों को कंज्यूम करने के लिए अपने शिप की ओर बढ़ने लगता है। फ्रैंकलिन की रोने की आवाज सुन सूजन को होश आ जाता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए सूजन अपनी पूरी शक्ति को मिलाकर एक साथ उसका इस्तेमाल कर गैलेक्टस को उस टेलीपोर्टेशन सर्कल की ओर धकेलने लगती है। सूजन अपनी शक्तियों को इस स्तर पर इस्तेमाल करने लगती है कि गैलेक्टस को खुद को रोकने के लिए एक बिल्डिंग का सहारा लेना पड़ता है। बेन ग्रिम जल्दी से उस बिल्डिंग के पिलर को तोड़कर उसका ये सहारा भी खत्म कर देता है और गैलेक्टस धीरे धीरे उस सर्कल के अंदर आ जाता है। तभी जॉनी स्टॉर्म उस मशीन को चालू कर पोर्टल खोल देता है। रीड रिचर्ड्स जल्दी से जाकर अपने बच्चे को गैलेक्टस के हाथों से छुड़ा लेता है। सूजन अपनी शक्तियों की मदद से गैलेक्टस को पोर्टल के अंदर धकेलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वही उसकी मौत भी हो जाती है। इससे पहले कि वह पोर्टल बंद कर पाते, गैलेक्टस उस पोर्टल से फिर से निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी जॉनी स्टॉर्म फैसला करता है खुद को सैक्रिफाइस करके गैलेक्टस को पोर्टल के अंदर दोबारा धक्का देने का, लेकिन तभी वहाँ शालाबाल आ जाती है, जो जॉनी की जगह गैलेक्टस को उस पोर्टल के अंदर धकेल खुद भी वहाँ फंस जाती है और उसी वक्त पोर्टल भी बंद हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर आई मुसीबत खत्म हो जाती है और गैलेक्टस किसी दूर यूनिवर्स में खो जाता है। रीड रिचर्ड्स जल्दी से सूजन के पास भागता है। उसकी सांसें बंद हो चुकी होती है। रीड बार बार सूजन को सीपीआर देते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी सूजन की सांसें चालू नहीं होती है, जिसके बाद वो हार मान जाता है और मान लेता है कि उन्होंने सूजन को खो दिया है। इधर फ्रैंकलिन भी बहुत ज्यादा रो रहा होता है, जिसके बाद रीड फ्रैंकलिन को उसकी माँ के ऊपर लेटा देता है। फ्रैंकलिन रोते हुए अपनी माँ को छूने लगता है, जिसके बाद सूजन में थोड़ी हलचल होती है और उसे होश आ जाता है। ये सब फ्रैंकलिन की शक्तियों की वजह से हुआ होता है। जो शक्तियाँ गैलेक्टस ने उसके अंदर देखी थी वो वाकई में बेमिसाल थी, जो एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। ये चारों खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। जमीन के नीचे से सभी लोग वापस सतह पर आकर फैंटास्टिक फोर का शुक्रिया करने लगते हैं उन्हें बचाने के लिए, जिसके बाद ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।